अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा रब्बानी है और अभी हम लोग इस कोर्स से रिलेटेड कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे, क्या-क्या पढ़ेंगे, क्या किन-किन चीज़ों को देखेंगे और किस तरह से हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ अभी फर्स्ट 3 मंथ्स की कोर्स आउटलाइन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग प्राइमरी स्किल्स को फोकस करेंगे। अब प्राइमरी स्किल्स को फोकस करने की मेन रीज़न ये है कि हमारे पास बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं इस कोर्स को पढ़ने के लिए। जिन लोगों का कुछ लोगों का कंप्यूटर साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है, कुछ लोगों का कंप्यूटर साइंसेस का बैकग्राउंड ज़रूर है लेकिन उनको रिवीजन की ज़रूरत है। कुछ लोग अभी कंप्यूटर साइंसेस के कंप्यूटर करंट स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमें 3 मंथ्स प्री रिक्विजिट्स का कोर्स कंप्लीट करना है। इस 3 मंथ्स के कोर्स के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड से रेलेवेंट होंगी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड से रेलेवेंट वो पॉइंट्स बताए जाएंगे कंप्यूटर साइंसेस के जिनका आना मस्ट है, जिनके बगैर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड को मज़ीद एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो उन चीज़ों को हम लोग बेसिक्स के अंदर कवर कर रहे हैं और इसके बाद जब ये हम लोग इंशाल्लाह कवर कर लेंगे तो फिर हम लोग प्रैक्टिकलिटीज़ की तरफ जाएंगे और वहाँ पे हम प्रैक्टिकली एबनॉर्मल केसेस को, हैकिंग टेक्निक्स को और फोरेंसिक टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। प्रीरेक्विजिट्स की बात करें तो इसके अंदर हम लोग पहले तो आपको बता रहे होंगे कि जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड क्या है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कल्चर क्या है और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे कि ये टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल क्यों होती हैं और आपको पता होना चाहिए कि जब हम इन टर्म्स की बात करेंगे तो इन टर्म्स का मतलब क्या होता है और ये चीज़ें हैं क्या, इनका इनका इम्पैक्ट क्या होता है सिस्टम पे। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को क्लैरिटी होना ज़रूरी है। फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है और वीपीएन्स क्या चीज़ है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स क्या होते हैं और किस तरह से ये एक ओवर द इंटरनेट थिन क्लाउड में कैसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वायरशार्क को हम डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक लेवल पे हम एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। HTTP और HTTPS ट्रैफिक को हम लोग स्निफ करके देखेंगे और देखेंगे कि इन पे फ़िल्टर्स लगा के हम ट्रैफिक को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। शुरू में आपको समझ नहीं आ रही होगी यार क्यों कर रहे हैं हम ऐसे और इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन इन लेटर कोर्स आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम नेटवर्क लेवल अटैक्स परफॉर्म करेंगे। जब हम किसी और के कंप्यूटर की ट्रैफिक को अपने कंप्यूटर से गुजार रहे होंगे उस वक्त आपको समझ आएगी कि हम वायरशार्क से जब स्निफिंग करेंगे तो हमें ना सिर्फ अपना डेटा बल्कि किसी और का डेटा और किसी और के पासवर्ड्स भी शो होना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल अब मूविंग ऑन तो हम अरिथमेटिक बेसिक्स, डेसिमल एंड बाइनरी बेसिस को डिस्कस करेंगे, कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, बिटवाइज ऑपरेशंस जिसमें एंड, नॉट और एक्सॉर ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हेक्साडेसिमल को डिस्कस करेंगे। वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे लिए, मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हैकिंग के अंदर नेटवर्क्स की बहुत इम्पॉर्टेंस है। आपने जब भी किसी कंप्यूटर को हैक करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करना है, उसमें आगे किस तरह से मूव ऑन कर सकते हैं, सिस्टम्स को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन कौन से ओपन हैं। एक सिस्टम आपको आईपी एड्रेस पता है तो उस पर आप कैसे देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स क्या होती हैं, पोर्ट्स पे सर्विसेज क्या चल रही हैं, मतलब ये चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको नेटवर्किंग पढ़ के आती है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे, पैकेट्स को, प्रोटोकॉल्स को, OSI मॉडल क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या है, आईपी एड्रेस वर्जन 4 काम कैसे करते हैं और ये इनकैप्सुलेशन कैसे हो रही होती है, लाइक एक पैकेट दूसरे के अंदर, दूसरा तीसरे के अंदर, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स एक दूसरे के साथ हारमनी में किस तरह से चल रहे हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस कौन कौन से हैं, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस क्या होते हैं, राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये वाला। राउटिंग टेबल्स, डिफ़ॉल्ट राउट्स कौन से होंगे, राउटिंग मैट्रिक्स किन बेसिस पे डिफाइंड होते हैं, और हम मज़ीद ये भी देख लेंगे कि हम अपने राउटिंग टेबल में ख़ुद से कैसे राउट्स ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा हम लिंक लेयर डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। अब मैक एड्रेसेस क्या हैं, लिंक लेयर डिवाइसेस, आईपी एड्रेसेस क्या हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेसिक्स है कंप्यूटर साइंसेस की, जिन लोगों ने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है दे कैन ईज़िली अंडरस्टैंड एंड अपनी नॉलेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं। जिन लोगों को पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये हमारे आगे पूरे कोर्स की बेसिस हैं। इनकी बग़ैर आप पूरा का पूरा कोर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें शायद अंडरस्टैंड कर जाएं इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली आप भी परफॉर्म करेंगे उसको इंशाल्लाह हमारी लैब्स के अंदर। लेकिन देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आपकी बेसिक्स कमज़ोर हैं तो आप उन चीज़ों को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट, नेटवर्किंग के अंदर टीसीपी, यूडीपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इनके अंदर पोर्ट्स क्या होती हैं, वेल नोन पोर्ट्स क्या होती हैं, टीसीपी यूडीपी के हेडर का क्या स्ट्रक्चर है, नेट स्टैट क्या है, 3-वे हैंडशेक क्या है, फायरवॉल्स एंड नेटवर्क डिफेंसेस में फायरवॉल्स का क्या काम है, पैकेट फिल्टरिंग कैसे होती है, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल्स क्या काम करती हैं, आईडीएस, आईपीएस, नैट, और ये मैस्करेडिंग प्रोटोकॉल क्या है, क्यों है। इसके अलावा डीएनएस क्या होते हैं, डीएनएस का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनएस का मकसद क्या है, और ये किन एल्गोरिदम्स की बेसिस पे चल रहे हैं, रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं, रूट सर्वर्स क्या होते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह नेटवर्किंग के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वायरशार्क को देखेंगे तो उसमें हम फ़िल्टर्स को देखेंगे और देखेंगे कि हम वायरशार्क को यूज़ कैसे कर सकते हैं, डीप एनालिसिस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ट्रैफिक के ऊपर। नेक्स्ट, वेब एप्लीकेशंस। अगेन आजकल का दौर, यहाँ आने वाला तमाम दौर वेब एप्लीकेशंस का है, और वेब एप्लीकेशंस बैकबोन है इंटरनेट पे चलने वाली एप्लीकेशंस की आजकल। उसकी मेन रीज़न ये है कि एक वेब एप्लीकेशन सिर्फ वेब एप्लीकेशन नहीं होती, वेब एप्लीकेशन वेब सर्विसेज के फॉर्मेट में भी मौजूद होती हैं इंटरनेट पे। मोबाइल ऐप्स में आप देखते हैं कि आप यहाँ से फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करते हैं, facebook.com अपने ब्राउज़र पे खोलेंगे, वहाँ पे भी वो स्टेटस रिपीट होता नज़र आएगा। सेम गोज़ फॉर ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। इन सब की APIs डेवलप्ड हैं, इन सब की वेब सर्विसेज बनी हुई हैं। इन वेब सर्विसेज पे डेटा एक्चुअली सेंड हो रहा होता है। वो एक सेंट्रल पॉइंट है जो डेटाबेस से कनेक्टेड है, और वहाँ से हर तरफ डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो एक सेंट्रल इंजन, सेंट्रल इंटेलिजेंट ब्रेन मौजूद है जहाँ पे डेटा कलेक्शन हो रही है और जहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और हर कोई वहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहा है। वो बेशक फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन हो या फ्रंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन हो या कोई भी और चीज़ हो, वो चीज़ें सेंट्रल ब्रेन से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है, सेंट्रल पॉइंट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है, जिनको हम वेब सर्विसेज भी कहते हैं। तो उन वेब सर्विसेज को टेस्ट कैसे कर सकते हैं आप, उनको चेक कैसे कर सकते हैं, उन वेब एप्लीकेशंस को कैसे चेक कर सकते हैं जिनके साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। सो वेब एप्लीकेशंस की अंडरस्टैंडिंग अगेन ज़रूरी है कि नॉर्मली क्या काम होता है, नॉर्मली कैसे चीज़ें चलती हैं, HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सेस क्या हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTTPS एंड अ नॉर्मल HTTP, कुकीज़ क्या हैं, कुकीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं, डोमेन की कुकीज़ क्या हैं, पाथ क्या है, HTTP ओनली, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, सेशंस क्या हैं, गेट रिक्वेस्ट क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है, एवरीथिंग अबाउट इट। फिर इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम बर्ब स्वीट है, और ये सॉफ्टवेयर हम इस कोर्स में इंट्रोडक्शन में ही बहुत शुरू में ही डिस्कस करेंगे कि इसको हम लोग सेटअप कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। विंडोज़ पे और काली लिनक्स पे प्री इंस्टॉल्ड आता है। वैसे तो हम पूरे कोर्स में ज़्यादातर काली लिनक्स को ही इस्तेमाल करते हुए ओवरऑल हम काले लिनक्स को ही लेके चल रहे होंगे, और हम डिस्कस ये भी करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर्स पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि हमें चीज़ें जो कि समझनी है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, तो हम बर्ब स्वीट को विंडोज़ पे भी इंस्टॉल करके देखेंगे एक दफ़ा। जिन हज़रात के पास विंडोज़ नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप मैक पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जिनके पास बेस पे ही लिनक्स इंस्टॉल्ड है, अगेन उस पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जावा में लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सो आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग को, उसकी इंट्रोडक्शन लेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्कस करेंगे कि इंगेजमेंट कैसे होती है उसमें। आप ये वो पर्सपेक्टिव है, ये इंगेजमेंट से मुराद ये है कि
आप एक क्लाइंट के पास जाते हैं तो उस पॉइंट पे आपकी क्या डिस्कशन होनी चाहिए, आपने कैसे कोटेशन देनी है, आपने कैसे प्रपोजल सबमिट करवाना है, आपने स्कोप में कैसे रहना है, आपने इंसिडेंट्स और लीगल वर्क से रिलेटेड चीज़ों को क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है। तो ये इन चीज़ों से रिलेवेंट टॉपिक्स हैं। फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, आपने बिज़नेस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, आपने उनसे क्वेश्चनिंग कैसे करनी है कि वो आपके बिज़नेस से रेलेवेंट आपको बातें समझ आ जाएं कि ओवरऑल बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, उनके वेब सर्वर्स कौन से चल रहे हैं, एप्लीकेशंस कौन सी चल रही हैं, फुट प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग क्या होती है, पोर्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है आपने। सो ये तमाम चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह बेसिक कोर्स के अंदर ही डिस्कस कर रहे होंगे, तमाम बेसिक्स को मद्देनज़र रखते हुए कि ये चीज़ें किस किस तरह से रिलेट करती हैं जो नॉलेज अभी तक हम लेते आ रहे हैं उससे। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी मज़े का काम है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना भी, और इसके ज़रिए फिर एक्सप्लॉयटेशन आप कैसे कर सकते हैं और रिपोर्टिंग आपने किस तरह से करनी है। सो मूविंग ऑन, तो हमारे सेक्शन 2 के अंदर ये मोस्टली हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो इस कोर्स में लैंग्वेज सीखने तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना तो अनफॉर्चुनेटली आप आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करेंगे। कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, कई हैकिंग ऐसी हैं, कई हैकिंग टेक्निक्स ऐसी हैं जिनमें प्रोग्रामिंग का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें कि इतने सारे आगे जाके आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हैकिंग टूल्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं हैकिंग के अंदर। ऐसे नहीं होगा कि आप किसी सॉफ्टवेयर को दे दें तो वो 100% खुद ब खुद हैक करके ये जा वो जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हैकिंग टूल्स आपको ज़रूर दिए जाएंगे जो कि आपको सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। आपने आज से ही अपना गोल बनाना है कि आपको वो सपोर्टिंग टूल्स खुद से बनाने आने चाहिए। आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप लोगों को बना बना के वो टूल्स दें कि वो कल को टूल्स इस्तेमाल करके कहें कि हाँ जी हमने एसक्यूएल मैप इंस्टॉल किया है और वो पाकिस्तान के एक डेवलपर ने बनाया था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आपने आज से ही ये गोल बनाना है कि आपने टूल्स लोगों को बना के देने जो दुनिया इस्तेमाल करे और कहे कि हाँ जी आप लोगों ने ये काम किया है। तो आपने ये टूल्स बनाना आना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी हैकिंग है, मतलब लाइक मैं अपने एग्जांपल आपको अगर दूं तो आई हैड अ प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम से मुराद एक एक्टिविटी थी, एक बैंक के अकाउंट टेक ओवर किस तरह से हम करने तो उधर एक प्रॉब्लम नज़र आया हमें CSRF का। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए कोड लिखना पड़ा। अब वो कोड लिखे बगैर वो प्रॉब्लम मैनुअली पॉसिबल ही नहीं था कि वो रिज़ॉल्व हो सके। जब इंशाल्लाह हम उस पॉइंट पे आएंगे जिस पॉइंट पे आपको चीज़ें समझ आ सकें, तब मैं आपके साथ उस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट की डिटेल्ड कहानी भी शेयर करूँगा कि वो हमने किस तरह से हैक की थी। बहरहाल मूविंग ऑन, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग है होती क्या है, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इसके अलावा पाइथन को हम बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे इंशाल्लाह। पाइथन में हम लोग बहुत ज़्यादा काम भी करेंगे। हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन लेने के बाद लिस्ट क्या हैं, डिक्शनरीज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, मॉड्यूल्स क्या हैं, फिर हम लोग ये टूल्स आपसे डेवलप करवाएंगे जिसमें लॉगिन ब्रूट फोर्सिंग कैसे होगी। ये टास्क आपको दिए जाएंगे, आपको एप्लीकेशन दी जाएगी जिसके ऊपर आपने लॉगिन को ब्रूट फोर्स करना है और आपसे कहा जाएगा कि आप बनाएं और आपको एक असाइनमेंट के तौर पे दिया जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आपको ख़ुद असाइनमेंट का वॉक थ्रू भी दूंगा एट द एंड ऑफ द डे, जब आप लोग असाइनमेंट्स सबमिट करवा लेंगे। फिर उसमें आप देखिएगा कि आपका प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, मेरा प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, हम दोनों एक दूसरे के प्रोसेस से सीख रहे होंगे। बैकडोर्स कैसे बनाए जा सकते हैं, पोर्ट स्कैनिंग कैसे की जा सकती है, नेटवर्क सॉकेट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं और इन पे कम्युनिकेशन कैसे होती है। सो ये हमने सारा काम पाइथन से ही करना होगा। इसके बाद बैश स्क्रिप्टिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बैश क्या होता है? बैश एक्चुअली प्रोग्रामिंग है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि लिनक्स टर्मिनल्स के ऊपर चलती है।
सो लिनक्स के ऊपर हम टास्क्स को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। समटाइम्स मैं डेवऑप्स पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हमें बहुत सारे टूल्स कभी कभी इंस्टॉल करने होते हैं और बार बार इंस्टॉल करने होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह पे यूबुंटू बेयर बोर्न मशीन इंस्टॉल की है, यूबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, तो मुझे वहाँ पे वेब सर्वर सेटअप करने हैं। अब मुझे जितनी दफ़ा मैं इंस्टॉल करूँगा यूबुंटू उतनी दफ़ा मुझे वेब सर्वर्स इंस्टॉल करने, वो 10 दफ़ा भी हो सकता है, वो 15 दफ़ा भी हो सकता है, और मेरे लिए हर मरतबा मैनुअली काम करना एक प्रॉब्लमेटिक काम है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं बैश का स्क्रिप्ट बना के रख लूँ जो ऑटोमेटिकली वो तमाम कमांड्स जो मैंने मैनुअली एंटर करनी थी वो तमाम उस स्क्रिप्ट के अंदर पड़ी हुई हों तमाम ऑप्शंस के साथ, और वो मैं जस्ट रन करूं और वो तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके सारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर दे। सो दिस इज़ ऑल्सो डूएबल। ये हम बैश लिनक्स के पर्सपेक्टिव से कर रहे होंगे। फिर हम विंडोज़ पर्सपेक्टिव पे आएंगे और वहाँ पे विंडोज़ कमांड लाइंस को, विंडोज़ एनवायरनमेंट्स को, विंडोज़ के पाथ वेरिएबल्स कैसे हैं ये डिस्कस करेंगे। बैच फाइल्स क्या होती हैं, इनमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे लगा सकते हैं, दोनों तरफ से हम डिस्कस करेंगे कि लूप्स कैसे चल सकते हैं। सो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो गुड लक, आई होप यू विल एन्जॉय इट। ये 3 महीने का कोर्स है, ये चीज़ हमने ये सिर्फ पार्ट इंट्रोडक्शन का 3 महीने का है। हमने 3 महीने में इंशाल्लाह इसको फिनिश करना है और उसके बाद हम आगे प्रैक्टिकल हैकिंग की तरफ जा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।